हेलो दोस्तों, देखिए ये वीडियो हर्निया पेशेंट के लिए है। हर्निया यानी हमारे एब्डोमेन में, हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे ग्रोइन एरिया में जब कोई बल्ज, लंप, गांठ या गुठली सी हमें नजर आने लगे या उभर जाए तो उसको हम हार्निया बोलते हैं। दोस्तों, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इसकी सर्जरी ही होती है इसके लिए, क्योंकि कोई मेडिसिन भी नहीं है। ओके, लेकिन अगर ये माइल्ड स्टेज में है, शुरुआती है, तो योगा इसके बारे में आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, ये जो खास तौर से जो मेल होते हैं, पुरुषों में ज्यादातर ये ग्रोइन एरिया में होता है, यानी इनर थाइज में, जंघा के अंदरूनी भाग में, और फीमेल में या तो नाभि या नाभि के साइड में। और इसका एक विजिबल सिम्टम ये है कि नाभि कई बार ना बाहर को आ जाती है, और इंटरनल ये इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। ओके, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो पेट की खराबी है। कंटिन्यूअसली अगर आपका रेगुलरली पेट खराब रहता है तो उससे, मैंने कई बार आपको बताया कि उससे अल्सर या हर्निया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, पेट की खराबी में सबसे ज्यादा डेंजरस या नुकसानदेह चीज है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। होता क्या है, जब बंदे को कब्ज होता है और रेगुलरली कब्ज रहने लगता है तो कई बार वो नेचर्स कॉल को अटेंड करते हुए प्रेशर बनाने की कोशिश करता है अपनी तरफ से, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम उसको हो जाती है। दैट इज वेरी डेंजरस, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो अपने डाइजेशन को परफेक्ट रखिए। अब चूंकि ये एब्डोमेन एरिया में होता है तो अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन रखिए। ओके, और पेल्विक फ्लोर वाली मसल्स जितनी है उसको भी स्ट्रेंथन रखना चाहिए, जिससे इसके होने के चांसेस कम है। एक तो होता है कि हो गया तब आप योगा करेंगे, एक ये है कि हम करते रहें कुछ ना कुछ, तब हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो ही ना हो। मैंने कहा ना, अगर ये माइल्ड स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, तो ये इसको बढ़ने नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर उस चीज को, उस कंडीशन को लेकर प्रिकॉशन लेनी है जो इसके बढ़ने में हेल्पफुल होती है। बहुत से लोग बहुत हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। बहुत से लोगों को कंटिन्यूअसली कफिंग होती है, खांसी आती है या छींकते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। और मैंने जैसा कि बताया, मसल्स जिस एरिया की वीक होंगी, टिश्यूज जहाँ के वीक होंगे, तो ये बल वहां पर उभर जाता है, और अगर इसकी केयर ना की जाए तो ये बढ़ता चला जाता है। फिर इसका अल्टीमेट जो है इलाज जो है वो सर्जरी है। ओके डियर, तो इसमें एक रीजन इसका ये भी होता है कि कुछ लोग हैवी वेट उठाते हैं। ओके, और महसूस ये कब होता है, जब आप खड़े होते हैं तब आपको पेन होगा, आप झुकेंगे तब आपको पेन होगा, आप खांसेंगे या छींक आएगी तब आपको पेन होता है। ओके डियर, तो 2-3 स्टेप्स के बड़े ध्यान से सुन लीजिए आप। मैंने जैसे फीमेल के बारे में बताया कि फीमेल को चाहिए कि वो अपने इस तरह से नाभि के ऊपर हाथ रखे। ओके, दोनों नासिकाओं से सांस भरें, और सांस को कैसे छोड़ना है, मुंह से सांस छोड़ना है। पूरा सांस भरना है जब आप ना ले सके और उस कंडीशन तक। देखिए एक बार और मुंह से छोड़ना है। एक बार और देखिए। इसको लगातार कीजिए, 2.5 से 3 मिनट में एडवाइस करूंगा। अगर करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ब्रीदिंग का बहुत जबरदस्त रोल है। देखिए ब्रीदिंग से होता क्या है, जब आप नॉर्मल से ज्यादा ब्रीद इन इनहेल करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो उससे वहां की जो, उस एरिया की जो नर्व्स हैं वो काम हो जाती हैं। एक जो टेंशन होती है उस एरिया में, वो उससे आपको रिलीफ मिलता है, उससे आराम मिलता है। और ब्लड का फ्लो बढ़ने से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ने से वो एरिया अपने आप स्ट्रेंथन होता है। ओके,
इसके अलावा नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। आपने सुना होगा, इसको जरूर सुना होगा। इसको हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हुए और जितनी देर करेंगे उतने समय आपका ध्यान जो है, आपकी कंसंट्रेशन जो है, आपकी एकाग्रता जो है उस पॉइंट पे होनी चाहिए जहां पर आपके हर्निया है। ओके, आंखें बंद करके आप बैठ गए, आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया, ध्यान वहीं पर है। ओके, लंबा गहरा सांस, राइट से छोड़ा, पूरा सांस लिया, पूरा सांस छोड़ना है। अब राइट से लिया, अब लेफ्ट से छोड़ा। ये मैंने एक राउंड किया है, आपको कम से कम इसके 15 से 20 राउंड डेली करने हैं। ओके, वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखते हुए, मेंटेन करते हुए आपने इसको करना है। और नेक्स्ट है भ्रामरी। देखिए, अगर हमारा ब्रेन स्थिर है, शांत है, काम है, जैसे मैंने बताया ना कि ब्रीदिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारी नर्व्स को ये काम कर देता है, शांत कर देता है, इसीलिए हमें अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। और जब हम लंबा और गहरा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ने से, ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़ने से उस एरिया को अपने आप बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में हमको भ्रामरी करना चाहिए। भ्रामरी में हमिंग करते हैं हम भंवरे की तरह से, हाथ खोले हुए रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने लंबा गहरा सांस भरा, ध्यान फिर वहीं पर है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जहां पर आपको हार्निया है। ओके, लंबा गहरा सांस भरा, पूरा सांस भरना है, पूरा सांस छोड़ना है, अप टू ब्रीम भरना है, अप टू बॉटम छोड़ना है। दोस्तों, इसको रेगुलरली कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैंने कहा देखिए, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप ये इनिशियल स्टेज में है और आपको बहुत ज्यादा पेन या कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा आपको। थोड़ा सा रेगुलरली कीजिए, इससे फायदा उठाइए। ओके डियर, थैंक यू।